अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। शरारती लड़का: हेलो, फ्रिज है? आदमी: जी हाँ है। लड़का: चल रहा है? आदमी: हाँ जी चल रहा है। लड़का: तो फिर पकड़ के रखो वरना भाग जाएगा। थोड़ी देर बाद दोबारा फिर फोन आया। शरारती लड़के ने पूछा, हेलो, फ्रिज है? आदमी गुस्से से: नहीं है। लड़का: कहा था ना कि पकड़ के रखो वरना भाग जाएगा। सरदार ने एक प्रेशर कुकर खरीदा, अगले दिन वापस कर दिया। दुकानदार ने पूछा, वापस क्यों किया? सरदार बोला, घर में जवान बेटियां हैं, ये साला सीटियां मारता है। एक पठान अपने दोस्तों को बता रहा था कि हमारे घर एक ऐसा साबुन है जो पिछले 3 सालों से खत्म नहीं हुआ। दोस्त बहुत हैरान हुए और जाकर देखा तो ईंट के ऊपर लेक्स लिखवाया हुआ था। एक सरदार भैंस का दूध निकाल रहा था और थोड़ी देर बाद वही दूध भैंस को पिलाने लगा। सरदार के अब्बा ने पूछा कि तुम ये दूध दोबारा भैंस को क्यों पिला रहे हो? सरदार बोला, अब्बा जान, दूध पतला था, मैंने सोचा कि दूध को एक चक्कर और दे लूं। आला तालीम हासिल करने के लिए हमजा हॉस्टल में शिफ्ट होने लगा। अम्मी ने पूछा, बेटा सब कुछ रख लिया है? हमजा: जी अम्मी, सब कुछ रख लिया है। अम्मी ने कहा, अच्छा बेटा, अब हमारी इज्जत भी रख लेना। सरदार बलबीर सिंह लंदन के एक बड़े बैंक में पहुंचे और मैनेजर से 5,000 पाउंड कर्ज का तकाजा किया। मैनेजर ने पूछा, कितने अरसे के लिए कर्ज चाहिए? सरदार बोला, 2 माह के लिए। मैनेजर ने पूछा, सिक्योरिटी के लिए क्या रखवाएंगे? सरदार बोला, बैंक के बाहर मेरी रेंज रोवर कार खड़ी है, ये उसके कागजात हैं, रख लें। मैनेजर ने गाड़ी के कागजात संभाले और 5,000 पाउंड सरदार के हवाले करते हुए कहा, ठीक 2 माह बाद आपको 5,020 पाउंड अदा करने होंगे। 20 पाउंड बैंक के चार्जेस हैं। सरदार पैसे लेकर रुखसत हुआ तो मैनेजर अपनी सेक्रेटरी से बोला, सिखों के बारे में ऐसे ही लतीफे नहीं बने हुए, अब इन्हें देखो, लाखों मालियत की गाड़ी चंद हजार के लिए गिरवी रख कर जा रहा है। खूबसूरत सेक्रेटरी ने भी कहका लगाया। मैनेजर ने बैंक मुलाजम को कहा कि गाड़ी बैंक के अंदर ग्राउंड पार्किंग एरिया में 2 माह के लिए बाहिफाजत पार्क करवा दो। ठीक 2 माह बाद बलबीर सिंह जी दोबारा बैंक आए, मतलूबा रकम अदा की, गाड़ी के कागजात और चाबी ली। जाने लगे तो बैंक मैनेजर ने अपने तजस्सुस के लिए पूछ लिया कि सरदार जी, ये माजरा क्या है कि मामूली रकम के लिए महंगी गाड़ी बैंक के हवाले कर दी? सरदार बोला, ओ जी, माजरा वाजरा कुछ नहीं है, बस मुझे 2 माह के लिए यूके से बाहर जाना था और गाड़ी के लिए पार्किंग की फीस बड़ी महंगी पड़ रही थी। सोचा क्यों ना बैंक की कर्ज स्कीम का फायदा उठा लूं। 20 पाउंड में 2 माह की हिफाजत पार्किंग तो मुफ्त बराबर है जी। जवाब सुनकर मैनेजर बामुश्किल बेहोश होते होते बचा। एक सरदार सुबह सवेरे नहाकर कहीं जा रहा था तो अपने बाप से बोला, अब्बा जान, मैं काम पे जा रहा हूँ, मुझे काम मिल गया है। सरदार का बाप हैरान होकर पूछने लगा, ओए तेनू केड़ा काम मिल गया है? सरदार बोला, अब्बा मैं अदालतां विच झूठियां गवाहियां दिया करनियां ने। एक पठान के वालिद ने फौत होने से पहले नसीहत की और बोला कि गुल खान पुत्र, मेरे मरण तो बाद मेरी पिठ ना लगन देवी। तो पठान ने अपने बाप को उल्टा दफना दिया। शादी के बाद एक दिन मियाँ बीवी फारग बैठे हुए थे। शोहर ने अचानक बीवी से पूछा, एक बात बताओ, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? बीवी अंदर गई और लफाफा ले आई। लफाफे में चावल के कुछ दाने और 200 रुपए थे। शोहर ने पूछा, ये क्या है? बीवी ने जवाब दिया, मैं जब भी कोई बॉयफ्रेंड बनाती थी तब एक चावल का दाना इस लफाफे में डाल देती थी। यह सुनकर शोहर ने चावल के दाने गिने, टोटल 7 निकले। शोहर बोला, टोटल 7 हैं, कोई बात नहीं, आजकल इतने तो हर लड़की के होते हैं, लेकिन ये 200 रुपए किस लिए रखे हैं? बीवी बोली, 2 किलो चावल बेच दिए थे, शोहर अभी भी कोमा में है।
पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा। उस पर इंडियन जासूस होने का इल्जाम था। थानेदार ने गरजते हुए हुक्म सादर फरमाया, इन्हू पहले लम्या पाओ, फिर मन्नेगा। आदमी रोते हुए, सर मेरा यकीन करो, मैं जासूस नहीं हूँ, मैं मुसलमान और पाकिस्तानी हूँ। थानेदार बोला, अच्छा फिर सुना 6 कलमे। आदमी ने बड़ी रवानी से 6 कलमे सुना दिए। थानेदार बोला, हुन ते पक्का यकीन हो गया है कि जासूस है। 6 कलमे ते किसे भी पाकिस्तानी नु पूरे आंदे ही नहीं। एक पठान दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मुझे 50 लाख रुपया दे दो। एक आदमी पठान के करीब जाकर बैठ गया और कहा, या अल्लाह मुझे 500 रुपए दे दे। पठान ने फौरन अपनी जेब से 500 निकाला और उसे दे दिया और बोला, तुम जाओ, हमारा रेट खराब ना करो। सरदार, यार मैं अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना चाहता हूँ, बताओ क्या दूं? दूसरा सरदार बोला, सोने की अंगूठी दे दो। सरदार, नहीं यार, कोई बड़ी चीज बता। दूसरा सरदार, तो फिर ऐसा करो, ट्रैक्टर का पिछला टायर दे दो। सरदार जी शैम्पू बालों में लगाने के बाद अपने कंधों पर भी लगा रहा था। बीवी ने पूछा, ये कंधों पर क्यों लगा रहे हो? शोहर बोला, जाहिल औरत, ये हेड एंड शोल्डर है। कंजूस, ये केला कितने का है? दुकानदार, 10 रुपए का। कंजूस, 6 रुपए का दे दो। दुकानदार, 6 रुपए में तो इसका छिलका ही आता है। कंजूस, ये लो 4 रुपए, छिलका तुम रख लो और केला मुझे दे दो। एक अंधा आदमी पुलिस में भर्ती हो गया। अफीसर ने पूछा, तुम्हें किस लिए रखा गया? अंधे ने जवाब दिया, अंधाधुंध फायरिंग करने के लिए। लड़की, कल मेरा बर्थडे है, क्या गिफ्ट दोगे? लड़का, क्या चाहिए? लड़की, मुझे तो बस रिंग चाहिए। लड़का, ठीक है, मैं तुम्हें रिंग ही दूंगा, मगर कार रसी मत करना, बैलेंस बहुत कम है। एक सरदार के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हुए, तो वो पूरी रात सो न सका। क्यों? क्योंकि वो सारी रात यही सोचता रहा कि एक का बाप तो मैं हूँ, दूसरे बच्चे का बाप कौन है? खामंद अदालत में जज से, मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता हूँ। जज ने पूछा, मगर क्यों? शोहर, इसने पिछले 1 साल से मेरे साथ बात ही नहीं की। जज, एक बार फिर सोच लो, ऐसी बीवियां किस्मत वालों को ही मिलती हैं। शादी के 5 साल बाद एक आदमी ने अपने दोस्त से उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछा। दिल जला दोस्त एक ठंडी आह भरकर बोला, शुरू में तो मैं अपनी बीवी को बेपनाह चाहता था, लेकिन अब उससे सिर्फ और सिर्फ पनाह चाहता हूँ। सरदार जी एक गांव में किसी दोस्त से मिलने गए। दोस्त किसी काम में मसरूफ हो गया, तो सरदार खेतों की सैर को निकल गए। एक जगह पर उन्होंने एक किसान से पूछा, ये किस चीज का खेत है? किसान बोला, कपास का, जिससे कपड़ा बनता है। सरदार बोले, ओ अच्छा, तो इसमें शलवार वाला पौधा कौन सा है? एक सरदार सब्जी लेने गया। सब्जी वाला सब्जी पर पानी छिड़क रहा था। सरदार कुछ देर इंतजार करने लगा। एक सरदार साहिब पहली दफा इंडिया से अमेरिका रवाना हुए। जहाज में कैप्टन ने ऐलान किया, ख़वातीनो हजरात, खुश आमदीद, हम इस वक्त 40,000 की बुलंदी पर प्रवास कर रहे हैं। ओ, बेड़ा गर्क हो गया। ये सुनते ही मुसाफिरों को सांप सूंघ गया। फिर आवाज उभरी, ख़वातीनो हजरात, माफी चाहता हूँ, एयर होस्टेस की गलती से चाय मेरी पतलून पर गिर गई थी, इस वजह से ये लफ्ज मेरे मुंह से निकल गए थे। ये सुनकर सरदार जी चीख पड़े, ओए, तेरी पतलून सूख जाएगी, जो मेरी निकली है इन्नू कौन धोएगा? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इस तरह की मज़ाहिया वीडियोस फौरी मिलती रहें।